दोस्तों, अगर आप हकीकत पर मबनी ऐसी वीडियोस चाहते हैं जो इंसानी अक्ल को झंझोड़ कर रख दें, तो ये चैनल आपकी मंशा के ऐन मुताबिक है, जहां हम आपके लिए ऐसे ही मालूमाती और हकीकत पर मबनी दिलचस्प हकायक वाली वीडियोस लेकर के आते हैं। आज की हमारी ये वीडियो ऐसे ही एक अक्ल को हैरान और परेशान कर देने वाले मुद्दे पर है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की गुमराही का सबब बन रहा है और आए रोज इस दुनिया को ज़हनी परेशानियों और तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जो कि शुरू में लोगों को पैसे और शोहरत का झांसा देते हैं, फिर बाद में उनसे उनकी जिंदगी भी छीन लेते हैं। हम बात कर रहे हैं फैश फिल्म इंडस्ट्री की, जहां इंसान जाता तो जिंदा है लेकिन वापस कभी भी अपनी जिंदगी के साथ नहीं लौट पाता, क्योंकि ये लोग इतने जालिम और बेहिस होते हैं जो जुल्म और हवस की दलदल में इंसान को धकेल देते हैं। दोस्तों, फैश फिल्म इंडस्ट्री जदीद दौर का ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि कहीं भी रहकर इस्तेमाल किया जा सकता है और दुश्मन अपनी मौत आप ही मर सकता है। यही वजह है कि इन लोगों ने कभी भी हम पर या फिर इस्लाम पर किसी हथियार से हमला आवर होने की कोशिश नहीं की। जब भी ये लोग हम पर हमला आवर होते हैं, ये कंटेंट वार से ही हम पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि आज हम हैं कि इंटरनेट के इस्तेमाल से फेसबुक और टिकटॉक से आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे और ये लोग इन हथियारों से हमारी नस्लों की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आज के जदीद दौर में कंटेंट वार ही दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे उसको उसके अपने हथियार से ही हराया जा सकता है। अगर हमारा दुश्मन अपना कल्चर हमारे दरमियान फरोग देकर हमारे ईमान पर डाका मार रहा है, तो वक्त ज़रूरत यह है कि आज हम भी अपनी असलियत से आगाह हो जाएं, अपनी तारीख से आशना हो और दुश्मन के गंदे इरादों को मिलिया मेट कर दें, क्योंकि इस वक्त फैश फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा नासूर बन रहा है जो कि हमारी कौम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और गुमराही का मौजब बन रहा है। और ये लोग इस फेले बद को एक खुशनुमा और बहुत ही ज्यादा लज्जत आमेज बनाकर हमारी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और हमारे जहनों से हकीकी खुदा का तस्वुर मिटाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है अगर ये मुसलमान लोग अपने रब की तालीमात से दूर हो गए तो फिर इनको शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, बस रूह मोहम्मदी उसके जिस्म से निकाल दो। और इन लोगों ने हर महाज से हम पर चढ़ाई कर ली है और हम दरमियान में बेबस पड़े हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और ये लोग फहश फिल्मों के जरिए हमारी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हैं और हमारे दीन को मिटाने के दर पे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज इंटरनेट का ज़माना है, हर बंदे को इंटरनेट तक रसाई हासिल है और इन लोगों को सस्ते दामों फहाशी और बेहयाई अगर मुहैया कर दी गई तो ये लोग मुकम्मल तौर पर हमारे काबू में हो जाएंगे और हम अपनी मर्जी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये लोग अपनी तमाम पोर्न वेबसाइट्स तक हर बंदे को आसानी से रसाई मुमकिन बना देते हैं। और दोस्तों, इससे भी बड़ा जुल्म ये है कि हम मुसलमान होकर भी इस फेले बद से बचने के लिए नाकाम है और हमारी हुकूमत भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। और अब तो हर बंदा इस गंदे फेल की लत में मुब्तला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि कुछ बीवियां ये कहती हैं कि हमारे शोहर इस फहश फिल्मों की लत में गिरफ्तार हैं, जो कि हर वक्त अपने मोबाइल में यही फिल्में देखते रहते हैं और हमारे हुकूक पूरे नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे पास भी नहीं आते। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा जुल्म है और इन लोगों का मकसद है कि वो हमारे फैमिली सिस्टम को भी तबाह कर चुके हैं। नाजरीन, इन लोगों के यहाँ इंसान और इंसानियत की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ही पैसे का हुसूल और लोगों को अल्लाह ताला की याद और उसके हकीकी वजूद से बेगाना करना है। और ये लोग मुकम्मल तौर पर अपने मिशन पर लगे हुए हैं। इनकी कोशिश होती है कि मार्केट से खूबसूरत चेहरों को हर मुमकिन दामों खरीदा जाए, जिनसे ये लोग आम लोगों के जहन में जगह बनाते और उन्हें हकीकी खुदा के तस्वुर से गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि इस मीडिया के यलगार ने हमें रुसवा करके रख दिया है और बदनसीबी से हमने भी कभी इसके खिलाफ महाजाराई करने की कभी कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि आज हम लज्जतों के व्यापारी और हवस के पुजारी बनकर रह गए हैं। नाजरीन, अगर इस फहाशी की जंग को ना रोका गया तो हम जलीलो खार होने के बावजूद तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ओजे सुरैया हमारा मुकद्दर बने, तो आज हमें इन लोगों के गंदे अज़ाइम के खिलाफ सफारा होना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए और हमें हर फील्ड में दुश्मन के खिलाफ सुरखरू फरमाए। आमीन।